बारिश का मौसम है, जुलाई है। आप देखिए नदी के हाल देखिए। ये नदी कहीं से भी आपको दिखेगा नहीं, नगर निगम के द्वारा, और सीधे लाकर नदियों में वो पानी हम छोड़ देते हैं जो सीवर लाइन का पानी है। आप देख रहे हैं कि पानी का कलर जो है वो काला हो गया है। कि आप देखिए कि दूसरी तरफ जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं। स्वच्छता अभियान चल रहा है। आप देखिए शहर भर का कचरा यहाँ पर, उसको भी दिखाइएगा कि जो लोग दिन भर प्रदूषण और पॉल्यूशन बचाने की बात कर रहे हैं, आखिर ये बाउंड्री कैसे खड़ा हो गया। क्या ये नदी का हिस्सा है या नहीं है, मुझे पूछना था। आप देखिए जब पुल बना था ये नदियां कहाँ तक थी। आप देखिए इसके आगे भी एक दो पाया है, लेकिन आज हमने नदियों को कहाँ तक पहुँचा दिया है और नदियाँ इस तरीके से घूट रही हैं। ऑक्सीजन का लेवल कम है, आप देख लीजिए तो क्या होगा। और इस तरीके से अगर ये यहाँ कचरे जमा हो जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल अगर डंप हो रहा, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। कागजों में केवल आप बजट को खर्च कर रहे हैं और आम जनता का पैसा टैक्स को बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए आम जनता को भी जिम्मेदार होना होगा। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज 1 जुलाई है। प्रदूषण कम करने के लिए आज से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको भारत भर में बंद कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि देश में जो प्रदूषण है उसका लेवल कम हो। और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित कर रहा, नदियों से लेकर नाला तक कचरा, वो प्लास्टिक जनरेट कर रहा। लेकिन क्या उतना काफ़ी है। हम प्लास्टिक केवल प्रतिबंध करने से हम नदियों को बचा पाएंगे, क्या प्रदूषण का लेवल कम कर पाएंगे, सोचना है। ये देखिए, ये जीवनदायिनी खरकई नदी है जिससे पूरा शहर जो है पानी पीता है। हमारे आपके घरों में भी पानी आज हर शहर में नदियों से ही, नलों से होकर आपके पास जाता है। मेन सोर्स आज के डेट में पीने का पानी नदियां हैं। बारिश का मौसम है, जुलाई है। आप देखिए नदी के हाल देखिए। ये नदी कहीं से भी आपको दिखेगा नहीं। ये शहर भर का जो ड्रेनेज सिस्टम है हमने जो डेवलप किया है नगर निगम के द्वारा, और सीधे लाकर नदियों में वो पानी हम छोड़ देते हैं जो सीवर लाइन का पानी है। और इसीलिए आपको पूरी तरीके से जो नदी है वो गंदगी से भरा एकदम। आप देख रहे हैं कि पानी का कलर जो है वो काला हो गया है। इसी तरीके से दिल्ली में यमुना का जिस तरीके का काला पानी दिखता है प्रदूषण से, उससे कहीं कम काला ये नहीं दिख रहा है। आप देखिए, और इसके साथ 2-3 बातें और भी हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। जब पुल से गुजर रहे थे कि आप देखिए कि दूसरी तरफ जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो क्या कर रही। स्वच्छता अभियान चल रहा है। आप देखिए शहर भर का कचरा यहाँ पर, और बाकायदा यहाँ पर ये जलाया जा रहा है। तो क्या ये प्लास्टिक से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। और नदियों में लाकर इस तरीके का जो भी है बिल्डिंग मटेरियल का हो, कचरा हो, लाकर इस तरीके से डंप कर दिया जा रहा है। इनको कौन रोकेगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आप देखिए जब पुल बना था ये नदियाँ कहाँ तक थी। आप देखिए इसके आगे भी एक दो पाया है, लेकिन आज हमने नदियों को कहाँ तक पहुँचा दिया है। वो आपको लास्ट जो दिख रहा है वो लास्ट नहीं है, उसके बाद भी एक पाया है जहाँ से नदियाँ पहले बहती थी। लेकिन आज हमने नदियों को किस तरीके से इंक्रोच कर लिया है। आम आदमी तो आम आदमी, एजेंसियां कर रही हैं। आप देखिए वो बाउंड्री वाल किसने किया है पता नहीं, जिसको ने किया है, टाटा स्टील ने किया है, प्राइवेट आदमी ने किया। आप देखिए यहाँ से, आप देखिएगा, क्या आपको साफ प्रतीत होगा कि वो बाउंड्री जो दिया गया है, जो खड़ा किया जा रहा है, वो नदी का जो पार्ट होता है जिसको हम नदी का जो पठार कहते हैं और इंग्लिश में कुछ और, तो वो जो है वो पठार है। लेकिन हमने क्या वहाँ पर दीवार खड़ा कर दिया, दीवार खड़ा कर दिया। धीरे धीरे नदियों का भराव इसी तरीके से, ये पूरा रास्ता नदी का पार्ट है। जब नदी पूरी तरीके से बहता है तो आप इस चढ़कर एकदम बहेगा। लेकिन आज हमने नदियों को इस तरीके से इंक्रोच कर लिया है, तो इसको कैसे बचाएगा। हमने बार बार कहा है कि जब अगर नदियाँ नहीं बचेगी तो इंसान नहीं बचेगा। ये मान कर चलिए, इसका बहुत ही विभीषण जो है, बहुत ही गंदा प्रभाव आदमी के जनजीवन पर पड़ रहा है। और नदियाँ इस तरीके से घूट रही हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम है, आप देख लीजिए तो क्या होगा। और इस तरीके से अगर ये यहाँ कचरे जमा हो जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल अगर डंप हो रहा, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। केवल बजट एलोकेशन कर देना, गाड़ियाँ खरीद लेना, वो इतना काफ़ी नहीं है। आपको धरातल पर आकर आप अगर इसको नहीं रोक पा रहे हैं तो सिर्फ आप कागज़ों में केवल आप बजट को खर्च कर रहे हैं
और आम जनता का पैसा टैक्स को बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए आम जनता को भी जिम्मेदार होना होगा। अगर आप नदियों को इस तरीके से गंदा नहीं करेंगे, अगर शहर भर का कचरा इसमें नहीं डालेंगे, अगर ड्रेनेज का पानी अगर नहीं डालेंगे, तो नदियाँ इस तरीके से नदी कम से कम ये नहीं होगा। आप भी बताइएगा नदी को लेकर, सचमुच में अगर हम सब जिम्मेदार हैं तो फिर इसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है, और उसको भी दिखाइएगा। जो लोग दिन भर प्रदूषण और पॉल्यूशन बचाने की बात कर रहे हैं, आखिर ये बाउंड्री कैसे खड़ा हो गया? क्या ये नदी का हिस्सा है या नहीं है, मुझे पूछना था। आप देखिए इतना बड़ा जो बाउंड्री और कंस्ट्रक्शन नदी के किनारे, क्या आप कहते हैं नियम कानून बताते हैं कि नदी का 30 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर ऐसा गाइडलाइंस है कि आप छोड़कर ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये नदी का कितना मीटर आपने छोड़ा है? हैं? अगर कोई प्राइवेट बिल्डर बनाता है तो कई तरह का आप देखते हैं कि नोटिस आता है, कंप्लेन होता है, केसेस होता है, और इसमें क्यों नहीं? आखिर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये पूछना था सारे सवाल। सिर्फ हमें दिखाना था कि नदियों की दुर्दशा क्या है। 1 जुलाई है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद हो गया, बहुत अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय है, उसको अमल होना चाहिए। लेकिन सचमुच में हम सबको भी थोड़ा उसके लिए ज़िम्मेदार बनना होगा। अपने सहयोगी सी एच राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।